राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। अभी देख रहे ना ये जंगल, जी यही जंगल में आजकल रुके हम। बहुत भाग लिए, दौड़ लिए। यहाँ की आवाजें सुनो, हटा देखो। और पूरा अंदर बंकर जैसा बना हुआ है। भैया चिंता मत करो, कहूँ अगर आनो चाहो तो हमें रुकने रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं अंदर में। और ये है आपका श्री पूज्य संत फलारी बाबा का आश्रम, राकौली की पहाड़ी बरसाने में। देखिए चिड़ियों की छटा। यहाँ तो बातें कम करने में आनंद है, इनकी आवाजें सुनने में। ये प्रकृति की आवाज है, वहां में घनो आनंद आवे। सुनो थोड़ी देर तुम भी। जी। कहीं कोयल है, कहीं गिलहरी है, कहीं छोटी चिड़िया है, कहीं बड़ी चिड़िया है। कितने बड़े बड़े। गुरुजी, रास्ते के ऊपर मिट्टी डाले उसके बारे में बताइए। मिट्टी रास्ते में इसलिए डाली, वैसे तो इनके भगत बहुत घने जोरदार से हैं। तो पहले जब आते थे तो यहाँ मोटरसाइकिल बूढ़ा थी तो गिर जाती थी। तो अब फिर बाद में कहा भाई वो बस चींटियाँ जब क्रॉस करती थी ना, जैसे ये छोटी छोटी चींटियाँ बहुत चल रही हैं ये देखो, तो जो रोड पर और टायर के नीचे आती थी तो ये मर जाती थी। तो महाराज जी ने यहाँ पे मिट्टी डलवा दी। रोड भी है, रोड के ऊपर मिट्टी है, तो कभी अगर आती भी है गाड़ी, बस गाड़ी पीछे ही प्रतिबंध लगा दिखा है, वहीं तक रहेगी। तो यार रोड के ऊपर फिर मिट्टी डलवाई ताकि ये चींटियां मरे नहीं कभी अगर इमरजेंसी में गाड़ी लानी पड़े। देखो प्रकृति का नजारा। बहुत सुंदर अद्भुत अद्भुत नज़ारा है। ये पहाड़ी इस तरफ भी है और पहाड़ी इधर भी है। दोनों पहाड़ियों के बीच में ये मनोरम दृश्य। और यहाँ के अंदर बनाएंगे अपनी कुटिया है, कोने कोने रहनो है भैया, अभी से नाम लिखवा दियो। और खतरा का चुना है, बिजली पानी सब सुविधाएं हैं। और अंदर खूब बड़ो से बंकर है जहाँ में खूब घने मानस रहे, पर रहे वे ही जो प्रकृति प्रेमी है। तो यहाँ में अंदर बनाएंगे अब जंगल, जल्दी से ही झोपड़ी बना रहे, कुछ पैसा वैसा इकट्ठो कर ले। तो जिसे जिसे आनो वो को नाव लिखवाए दे। यहाँ ये सुबह शाम ये वाद्य यंत्र सुनो, दुनिया के वाद्य यंत्र सुन सुन के अफर गए, घनी तुमने बीमारी पाल ली। देखिए परमिशन मिल गई है इधर की भैया, ठाकुर जी ने चाहा तो जल्दी यहाँ में शुरू करेंगे। देखिए लाइट को देखो क्या आनंद है, इसके बीच बीच में झोपड़ी बना लेंगे। कल रात्रि यहाँ पर नील गाय के भी दर्शन हुए और मयूर तो इतने संख्या में है कि आप देखते ही दंग रह जाएंगे। तोते, हर प्रकार की चिड़िया पक्षियाँ यहाँ पर आपको दिखेंगी। देखिए क्या मनोरम आवाज है। राधे राधे। जो हम बनावटी तुम बैठे हो ना कोठियन में, फ्लैटर में, कहूँ पानी की आवाज, कहूँ हवा की आवाज, कहूँ पक्षी की आवाज, जो आर्टिफिशियल तुम सुनते हो ना, तो तुम्हारे अंग भी आर्टिफिशियल ही जैसे है गए। ये देखो ये सारा सब कुछ ओरिजिनल नेचुरल चीजें हैं। और यहाँ पेड़ भी आपको सब वही मिलेंगे जो प्रकृति के, इनके अंदर प्राण है अभी, ये जीवंत अवस्था में है। या कोई भी विदेशी पेड़ ना ज्यादा लगाए गए है ही ना, शायद विदेशी पेड़ तो यहाँ में कोई भी नहीं है गुरु जी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। और सारे वही पेड़ हैं जो भारतीय हैं और जो सब बीज से बनाए गए। यहाँ में जाने को बाहर मन तो ना करे, पर कुछ जीवन की और जिंदगी की और मानव शरीर के धारण करने के पीछे
जो माया हो गया ना, वो वासनाएं जो होती हैं, जो लालसाएं जो होती हैं, वो बाहर ले जाने की कोशिश करती है। वरना तो भैया कछु जरूरत ना है, या जंगल में पड़ेगा। लेकिन कुछ कर्तव्य प्रकृति के लिए भी है और कुछ कर्तव्य पुरुष के लिए भी है, पुरुष के। और इस पूरी 84 लाख योनियों में पुरुष कर्तव्य प्रधान बताया गया, यानी कर्म प्रधान है ये जन्म। तो इसलिए हमें भी बाहर आनो जानो पड़े। कुछ लालसाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं तुम्हारी जैसी। बस इतनी है कि हमारी इच्छाएं थोड़ी सी प्रकृति को लेकर के चल रही है, कोशिश है। शायद ऐसा प्रकृति ने मेरा संस्कार बनाया। और या आवाज में और खाने पीने को कोई चिंता ना, या अंदर खूब भंडारे भर रहे। कुछ लोगों को डर रहे कि जंगल में ले जाके डाल दिए ना खाने को कुछ पीने को। या सारी सुविधाएं देखिए। आवाज, कोयल, पता नहीं कितनी प्रकार की पक्षियां हैं यहाँ पर, चिड़िया हैं, गौ माँ भी है इसके अंदर। भरपूर संसाधन हैं जो तुम्हें चाहिए। आधुनिक नहीं, प्रकृति के जो चीजें चाहिए आपको, जिस पेड़ की हवा खानी है, सभी तत्वों से रिलेटेड है। यहाँ गूलर भी है, कदम भी है, पीपल भी है, शीशम भी है, बबूल भी है। बहुत बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो गिनती करोगे तो नहीं कर पाओगे। और ये किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है। देखिए मोर की आवाज, तालाब भी है यहाँ के किनारे, नीम भी है। अब पेड़ पौधों का जो रंग है ना, यहाँ के पत्तियों का रंग जो है, इनकी स्पिंडियों का जो रंग है, वो एकदम अलग है। तुम्हारे आसपास ऐसो कहीं ना मिला। देखिए क्या नेचर है, क्या प्रकृति है। और कल से थोड़ा सा बताएंगे कि एक एक पेड़ के क्या क्या गुणधर्म है, कौन सो पेड़ पौधा का बीमारी में काम आवे। हम कोशिश करेंगे। अब यही जंगल में कुछ दिन रहने वाले हैं। और प्रकृति और पुरुष का क्या रिश्ता है और ये एक दूसरे से कैसे पूरक हो सकते हैं। अगली यात्रा अब इसी पथ पर चलेंगे।